अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शर्जील अहमद फ्रॉम पीएसएमयू। अच्छा, बेसिकली ये वीडियो शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि आपके साथ जो है वो हम पिछले आप कह लें कि 2 से 3 हफ्ते की जो है वो चार्ट हिस्ट्री शेयर करें, जहाँ पे आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए, पूरी सब चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट रखें। और जो भी सिग्नल्स वगैरह हमने या जो भी एनालिसिस वगैरह हमने अपने ग्रुप के ऊपर शेयर करा है अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ, आप उसको पूरा देखें और ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में जो है आसानी हो। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने ये देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि आप जो है वो सिर्फ सक्सेसफुल, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ अपनी सक्सेसफुल कॉल्स के जो है स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो है इसके तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो। और आप हमारी जो है चार्ट हिस्ट्री जब देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सक्सेस रेशो क्या है, कितनी कॉल्स हमारी फेल हुई हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। बिल्कुल इस दौरान कुछ कॉल ऐसी भी रही है जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, लेकिन आपके सामने सक्सेस रेशो जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आ जाएगा। और किस तरीके से हम फॉलोअप वगैरह देते हैं और एनालिसिस वगैरह शेयर करते हैं, वो भी आपके सामने तमाम चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, बेसिकली अगर 10 जुलाई से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली कॉल हमारी एवियन थी जो हमने 3 जुलाई को दी थी। इसके सारे टारगेट सेट हो गए थे, 44 पे हमने एंट्री ली थी, सारे टारगेट सेट हो गए थे। उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो फ्रेश एंट्री भी आप 7 जुलाई को ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट इसका हो गया। तो हमने फ्रेश एंट्री भी दी थी और उस फ्रेश एंट्री के लिए एक छोटा नया स्टॉप लॉस भी दिया था, जो कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होता है 50.8 का। वहाँ से हमें इसके फिर फर्दर टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। तो ना सिर्फ हमने एवीएन के अंदर बिल्कुल 44 बॉटम पे काम करवाया, बल्कि हमने दूसरी एंट्री भी दिलवाई, फ्रेश एंट्रीज भी दिलवाई विद अ न्यू ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, जो कि हमें जो सक्सेसफुल हुई अल्टीमेटली, और उसके तमाम टारगेट्स जो है हिट हुए। उसके अलावा अगर आप टीआरजी कॉल देखें तो टीआरजी की हमने बॉटम बाइंग करवाई थी 87-88 के ऊपर, एंड दैट टर्न आउट टू बी बॉटम ऑफ टीआरजी। सो ये 87-88 से ही वो रिवर्स हुआ था और वहाँ से इसने हमारे तमाम टारगेट सेट करें। तकरीबन आपको 20 रुपये गेन दिया, क्योंकि 108-109 का उसने जो है वो टीआरजी ने हाई लगाया, विच इज़ लाइक 25 to 26% रिटर्न, विच इज़ अ रियली गुड रिटर्न। सो ये शायद ही किसी ने जो है वो 87-88 पर टीआरजी को टारगेट करो, जब उस वक्त मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे, लेकिन हम उस वक्त जो है टीआरजी बाय करवा रहे थे। एयरलिंक की कॉल अगर आप देखें तो एयरलिंक हैज़ बिन आवर हॉट पिक। एयरलिंक जैसी कोई कॉल हमारी नहीं रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि हमने 18 पे ही बाय करवाया, इसको 20 पे ही बाय करवाया, 22 पे भी, 24 पे भी, 26 पे भी, 28 पे भी। सही है। और बोल के बाय करवाया, लॉक्स पे बाय करवाया हमने कि यहाँ पे भी आप बाय करें इसको। और 18 से वो उसने 30 का हाई लगाया, 29.30 का हाई लगाया, विच मीन इट इज़ गिवन अस लाइक 11 to 12 रुपीज़ रिटर्न, जो कि आपके सामने ये कितनी परसेंटेज जो है वो कितना परसेंटेज रिटर्न हो गया। 18 पे हमने एंट्री दिलवाई, सारे टारगेट सेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, हमने कहा फ्रेश एंट्री ले लें विद नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी हमने मेंशन कर दिया। सो ये 20 रुपये स्टॉप लॉस को अपने ले आए। वहाँ से इसने हमारे 2 टारगेट्स और हिट करे। सही है। उसके बाद फिर फर्दर हमने जो है उसके टारगेट्स दिए, सिस्टम्स की हमने कॉल दी, 450 का लेवल ब्रेक कर दिया। ये 2 टारगेट्स हैं, 2-3 टारगेट्स हैं, 2 टारगेट सेट करे। उसके बाद फिर ये पीछे की तरफ जो है चला गया। WTL का हमने एनालिसिस शेयर करा कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, बस अब ये एक इसका थोड़ा पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे ये फंस रहा है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो फिर ये फर्दर अपसाइड दिखा सकता है आपको। और ऐसा ही हुआ, जब हमने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करा था तो फॉरन WTL मूव नहीं करा, लेकिन हमें पता था कि सेफ पोजीशन के अंदर है। और अल्टीमेटली हमने आने वाले दिनों के अंदर ही देखा कि अगर आपको याद है तो अभी पिछले हफ्ते के अंदर ही WTL ने बहुत मैसिव मूव जो है वो आपको दिया है, जहाँ पे इसने हमारे दोनों मेंशन टारगेट्स को जो है वो हिट करा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग WTL में काम करते थे, जो WTL में स्टक हुए थे, उनके साथ हमने एनालिसिस शेयर करा, ये शेयर कर दिया हमने उनके साथ कि ब्रेकआउट हो गया और अब आपको जो है वो मूव नजर आ जाएगा, और वो अल्टीमेटली हमें होता हुआ नजर आया भी है इसके अंदर। ATRL को अगर आप देखें तो ATRL में 195 से लेकर 200 के दरमियान हमने एक्यूमुलेशन करवाई और तमाम टारगेट्स हमें हिट होते हुए नजर आए। उसके अलावा PRL की कॉल भी हमारी सक्सेसफुल रही, 17.5 का टारगेट हमें हिट होता हुआ नजर आया। NRL की कॉल भी हमारी सक्सेसफुल रही, तमाम टारगेट्स हमें हिट होते हुए नजर आए। सही है। इसमें यह था कि क्योंकि रिफाइनरीज उस दिन जो है खुलते ही जो है भागना शुरू हो गई थी, तो कई लोगों से जो है वो बॉटम एंट्री मिस भी हो गई। तो इसमें जो है वो ये भी चीज़ हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कुछ लोगों से मिस हो गई। तो इसमें 100 एक आध कॉल ऐसी भी थी रिफाइनरीज की जिसमें लोग 100% जो है फ़ायदा नहीं उठा पाए। एजगर्ड 9 लिमिटेड की हमने कॉल शेयर करी थी, ये कॉल अभी स्टिल इंटैक्ट है, इसके टारगेट्स वगैरह हिट नहीं हुए। सही है, लेकिन स्टिल इंटैक्ट कॉल है हमारा, स्टिल अभी हमें ये लगता है कि अपना टारगेट सेट करेगा आने वाले टाइम में। PSMC की हमारी कॉल थी 103-106 पे, इसने सारे टारगेट सेट करे। एयरलिंक की हमारी कॉल थी 18 पे, 18 से 25 का मूव्स ने हमारी कॉल के ऊपर दे दिया। आपके सामने हम आपको पूरा दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ से हम कॉल दे रहे थे, कौन कौन से टारगेट हमारे हिट हुए। NRL की कॉल थी, NRL लॉक हो गया। ATRL PRL NRL बेसिकली उस दिन हमारी कॉल के बाद रिफाइनरीज हॉट पिक थी और उन तीनों रिफाइनरीज ने जो है वो लॉक्स लगाए। SNGP की हमारी कॉल थी 3 जुलाई की 38-39 पे, जब ये लोग डरे हुए थे इसके अंदर, तब हम बाय करवा रहे थे। उस दिन बाय करवा के गए थे छुट्टियों में, और इसने इट टर्न आउट टू गिव अस मैसिव रिटर्न्स। 38 से लेकर 45 तक इसने आने वाले दिनों में हाई लगाया। 7 रुपये का गेन आपको SNGP दे गया। तारिक ग्लास की अगर आप बात करें, तारिक ग्लास के आपके हमारे चारों टारगेट्स जो है वो हिट हुए थे। DFML की हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी, हमने कहा था कि देखिए अगर आपसे ऑटो सेक्टर में कोई शेयर मिस हो गया तो DFML को टारगेट करें, DFML इज गोना गिव यू गुड रिटर्न्स। 11.5 पे हमने बाय करवाया, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 11.5 की स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और उसने रिटर्न्स आपको मैसिव दिया, आपके सामने ही है, 2 से 3 रुपये आपको वो दे गया वहाँ से। अच्छा, हम उस तरह के बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्री दिलवाते हैं कि 100 रुपये का शेयर आपको बाय करवाना है और आपको बोलना है 85 पे स्टॉप लॉस रखें, और 115 का टारगेट है इसका, 110-115 का टारगेट है। हम इस तरह के सिर्फ अपनी कॉल्स को हिट करने के लिए इस तरह की आपको कॉल्स वगैरह नहीं देते। हमारा पर्पज़ ये होता है कि ऐसी कॉल्स आपको दें कि इन केस अगर आपको नुकसान भी होता है तो वो बहुत थोड़ा हो, और ऑब्वियसली हमारा सक्सेस रेशो इतना अच्छा है कि आपको जब फायदा होता है तो फिर आपको प्रॉपर फायदा होता है। तो हम ऐसी सिर्फ ये इस मकसद से कॉल्स नहीं देते कि हमारी कॉल्स के टारगेट सेट हो जाए। सही है। और आप लोग चाहे कहीं पे भी, और आपके लॉसेज चाहे जितनी बड़े हो जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नेक नीयत ये होती है कि हम छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मेंशन करते हैं और ऐसी जोन्स में एंट्री करवाते हैं आपकी कि जहाँ पे रिस्क बिल्कुल मिनिमम होता है, और अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसकी नॉलेज देते हुए हम काम करवाते हैं। ये हमारी जो खासियत है। PSMC के दोनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए। एयरलिंक के हमने 18 पे कॉल दी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद 2 टारगेट दिए, दोनों टारगेट हिट हो गए फ्रेश एंट्री के लिए। उसके बाद फिर से फ्रेश एंट्री के लिए 3 टारगेट दिए, तीनों टारगेट भी हमें आप ये देखेंगे आने वाले टाइम में हिट होते हुए नजर आएंगे। अभी
सही है। अभी नीचे आप देखेंगे तीनों टारगेट सेट हुए हैं बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर आप देखें टीआरजी की 7वां टारगेट हमारा हिट हो गया, एवीएन का 3 से लेकर 6 तक हमारे टारगेट सेट हो गए। तारिक ग्लास के हमने 3 जुलाई कॉल दी थी, चारों टारगेट सेट हुए। हमने फ्रेश एंट्री दिलवाई कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, नया स्टॉप लॉस आप लगाओ 74 का फ्रेश पोजीशन के ऊपर और 76 पर आप एंट्री लो। सही है। ₹2 का स्टॉप लॉस, आप गेन देखें 8 रुपये गेन मिला आपको। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, 4:1 का। तारिक ग्लास की तमाम टारगेट्स वगैरह हिट हुए। डीएफएमएल उस दिन जिस दिन हमने कॉल दी उस दिन ही इसने जो है वो तबाही मचा दी और आई गेस बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसने उस दिन। उसके बाद अगर आप देखें एनआरएसएल थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके हमने आउट ऑफ द वे आइटम्स भी रिकमेंड करें, क्योंकि हमारी जो टीम है वो एक बंदे पे मुश्तमिल नहीं है, उसमें टेक्निकल कॉल्स नहीं देते। हमारी कॉल्स 3 लोगों पे मुश्तमिल है और वो अपने एनालिसिस करते हैं और अपने हिसाब से जो है कॉल्स वगैरह देते हैं और एक्यूरेसी आपके सामने ही है। एनआरएसएल की हमने आउट ऑफ द वे जाके टेक्निकली बड़ा सॉलिड लग रहा था, हमने इसकी कॉल दी, इसके सारे के सारे टारगेट हिट हुए आपके सामने। ₹13.5 से इसने ₹15.5 तक का जो है गेन दिया है। सही है, मैसिव मूव इसने दिया। चिराग सीमेंट की हमने कॉल दी थी, इसने तीनों टारगेट्स अपने हिट करे। इनफैक्ट इसने 135 से लेकर 136 का टारगेट भी हिट करा। फ्रेश एंट्री में रिकमेंड करी, उसने एक आध टारगेट हिट करा, उसके बाद फिर ये ड्रैग कर गया। तारिक ग्लास उस दिन जिस दिन हमने कॉल दी थी, तारिक ग्लास भी लॉक हुआ था हमारी कॉल के ऊपर, मिल भी रहा था, पीएसएमसी मिल भी रहा था, दोनों लॉक हुए थे। और मजे की बात ये कि शुरुआती हिस्से में दिन के ही मिल भी रहे थे। सही है। उसके अलावा डीएफएमएल के टारगेट सेट हुए थे हमारे। उसके अलावा अगर आप देखें एसएनजीपी के हमारे टारगेट सेट हुए थे। बैंक अल्फा की हमने कॉल दी थी 28 के ऊपर। सही है। मतलब ये जो बैंक्स में हमने काम करवाया ना, ये शायद बहुत बेहतरीन करवाया। बैंक अल्फा में हमने एंट्री करवाई है 28 रुपये पे और अभी वो 38 रुपये पे। यूबीएल में हमने एंट्री करवाई थी 109 रुपये पे और अभी वो 153 पे है, प्लस 11 रुपये का डिविडेंड वो ऑलरेडी दे चुका है। तो रिटर्न्स आपके सामने। बैंक्स को हमने पिछले दफ़ा भी इसी तरह टारगेट करा था, बैंक अल्फा में एंट्री करवाई थी और बैंक अल्फा पे 28 से लेकर 31-32 तक का मूव था। और यूबीएल ने पिछली दफ़ा 105-106 एंट्री करवाई थी और 132-33 का मूव यूबीएल ने दिया था, प्लस डिविडेंड भी दिया था। और इस दफ़ा भी यूबीएल ने हमें 40 रुपये का गेन दिया है, प्लस डिविडेंड अलग दिया 11 रुपये का। और बैंक अल्फा का भी डिविडेंड नहीं आया, लेकिन रिटर्न हमें ऑलरेडी 10 रुपये का देके जा चुका है, 28 रुपये का शेयर। तो आपके सामने ये चीज़ है। उसके अलावा हमने बैंक लबीब को भी टारगेट करा, बैंक लबीब ने भी अच्छा रिटर्न हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी हमारी कॉल इंटैक्ट है बैंक लबीब के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने एचबीएल के अंदर भी 10-12 रुपये का गेन कमाया। तो बैंक्स को हमने जिस तरीके से टारगेट करा शायद ही किसी ने करा। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारी ये टॉपिक्स थी बैंक्स के अंदर, तमाम की तमाम टॉपिक्स ने बॉटम एंट्रीज हमने ली थी और बॉटम एंट्रीज से हमें मैसिव गेंस मिले सबके अंदर। तो इसके पीछे बहुत वर्किंग होती है। ये शायद ये सिर्फ कॉल्स नहीं होती जो आपको दे रहे होते हैं, ये तुक्के नहीं होते, इसके पीछे बहुत वर्किंग होती है, सारी प्लानिंग होती है रिजल्ट्स के हवाले से, टेक्निकल लेवल्स के हवाले से। उसके बाद टेक्निकली एंट्री बन रही है नहीं बन रही, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड की, वो बहुत वर्किंग के बाद जो है वो फिर हम ये इस तरह के आइटम्स वगैरह शेयर करते हैं। अब लोगों को यूबीएल हॉट आइटम लग रहा है और हमने इसको तब आइडेंटिफाई करा होता है जब शायद कोई बात भी नहीं कर रहा था इसके बारे में। उसके अलावा अगर आप देखें तारिक ग्लास ने हमारे सारे के सारे टारगेट्स को हिट करा, सब आपके सामने। फ्रेश एंट्री दिलवाई 11 जुलाई को, फ्रेश एंट्री ने भी चारों के चारों टारगेट्स को हिट कर दिया। एसएनजीपी ने जो है हमें मैसेज रिटर्न दिया 7 रुपये का। डीएफएमएल के टारगेट्स हमारे हिट हुए, चिराग सीमेंट के हमारे टारगेट्स हिट हुए। पोल में हमने एंट्री दिलवाई थी 390 से लेकर 400 में, जब कोई बात नहीं कर रहा था इसके बारे में। और अभी अगर आप देखें तो वैसे ही 440 का ही हाई लगा चुके हैं, तो 4 टारगेट्स आपके हिट हो गए। सही, अगर आप आज की डेट में देखें चार्ट्स पे जाके तो 440 का ही हाई लगा चुका है फ्राइडे को। पीआरएल के हमारे टारगेट हिट हुए। बलूचिस्तान ग्लास के हमारे 1 से 2 टारगेट हिट हुए, आई गेस 1 से 2 टारगेट हिट हुए। स्टिल कॉल इंटैक्ट स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। पीएसएमसी के हमारे तमाम टारगेट हिट हो गए, आप देख सकते हैं। टीजीएल की जो हमने फ्रेश एंट्री दिलवाई थी 7 जुलाई को, उसके भी 3 टारगेट हिट हो गए, पहले ऑलरेडी 4 टारगेट हिट हो चुके हैं। चिराग सीमेंट के बेसिकली हमारे 2 टारगेट हिट हो गए। पीएसएमसी के 2 कैप्स लग गए लगातार। सही, और हमारे तमाम के तमाम टारगेट हिट हो गए। बलूचिस्तान ग्लास के हमारा टारगेट 1 हिट हुआ। एयरलिंक बेसिकली हमारे टारगेट 6 एंड 7 हिट हुआ। 18 पे एंट्री दी और 6 से 7 टारगेट हमारे हिट हो चुके थे ऑलरेडी। उसके अलावा देखें एयरलिंक अपर कैप, आप एयरलिंक में सिर्फ हमारी वो देखें, हम कब से बाय करवाते हुए आ रहे हैं इसको, आपके सामने सब कुछ। 10 रुपये का गेन ऑलरेडी हमें मिल चुका था टिल दिस पॉइंट टाइम 11 जुलाई तक। पीआरएल के हमारे जो है वो टारगेट हिट हो गए। टीपीएलपी में हमने कॉल दी कि भाई 13.70 से ऊपर है तो ये सेफ है, 14 से ऊपर है तो ये सेफ है। उसने हमारे टारगेट्स को हिट करा अभी 14 मिनट से लेकर 15 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो ओजीडीसी पीपीएल की हमारी कॉल थी पुरानी इंटैक्ट, उसके भी टारगेट्स वगैरह हिट हुए। एनआरएसएल के टारगेट्स भी हमारे हिट हुए, आपके सामने शेयर करा था कि थोड़ा आउट ऑफ द वे आइटम था ये, आउट ऑफ द बॉक्स। ओजीडीसी, अच्छा ये जिस दिन आईएमएफ की कन्फर्मेशन आ गई थी उसके अगले दिन हमने कॉल दी थी ओजीडीसी पीपीएल डीजेकेसी पीएसओ। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं करवाई थी, हमने 4 आइटम्स को स्पेसिफिकली टारगेट करा था और हमने कहा था कि इसमें जो है वो आप काम वगैरह कर सकते हैं। सही है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो मार्केट खुली वो अच्छी नहीं खुली, स्टेबल नहीं खुली, तो हमने उसके फौरन बाद ही मैसेज कर दिया कि आप प्रॉफिट टेकिंग में फोकस करें और फ्रेश एंट्रीज अवॉइड करें। ये जो पोजीशंस ली हुई है तो बेहतर ये कि उनको स्क्वायर ऑफ कर दें। वो हमने ऑडियो मैसेजेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रॉपर काम करवाया था। उस दिन हम बहुत ज़्यादा तेजी में नहीं थी, जहाँ पे लोग 1000-1200 पॉइंट की तेजी का सोच रहे थे, वहाँ पे हमने एक दिन पहले ही मैसेज ये कम्युनिकेट कर दिया था कि देखें अगर तेजी होती है तो आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दें, रुझान आपका ये होना चाहिए। और एक्जैक्टली अगले दिन हमें ये होता हुआ नजर आया भी, ऑल्दो ओजीडीसी पीपीएल ने रिटर्न दिए हमारी कॉल के ऊपर, लेकिन हमारा रुझान ये था कि बेहतर ये प्रॉफिट टेकिंग करें। सही है। टीपीएलपी की हमारी कॉल थी, हमारे टारगेट्स वगैरह हिट हुए। उसके अलावा अगर आप देखें तो उसके अलावा भी हमने कॉल की है। एसगन 9 की कॉल पुरानी है, वो इसके टारगेट स्टिल इंटैक्ट है, अभी ये कॉल भी हमारी स्टिल इंटैक्ट है और हमें लगता है कि ये टारगेट हिट होंगे। सेल की 3 जुलाई को कॉल थी, 4 टारगेट्स अचीव हुए। 39 पे हमने बाय करवाया था इसको और ऑलरेडी ये 46-47 का जो है वो हाई लगा चुका है, तो 8 से 9 रुपये गेन आपको इसमें मिल गया। बीजीएल की 11 जुलाई की कॉल थी, आपके साथ शेयर करी थी थोड़ी देर पहले, उसका टारगेट 2 हमारा हिट हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाइनियर सीमेंट की 17 जुलाई को, अभी इस हफ्ते मंडे को हमने कॉल दी थी 85 पे। सही है। 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस था। 3 टारगेट्स हमारे ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। 92 का ही हाई लगा चुका है, 91.5 से 92 का ही हाई लगा चुका है फ्राइडे को। 3 टारगेट्स हमारे ऑलरेडी हिट हो गए, तो आपको 6 से 7 रुपये गेन यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। ट्रीट की हमने कॉल दी थी, हॉट आइटम था हमारा ट्रीट,
कॉल दी थी हमने 19.7 के ऊपर। जिस दिन हमने कॉल दी थी हमने कहा था बाय करो इसको 3 से 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 30 से 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। उस दिन इसने लॉक लगाया, तो उसके बाद हमारे फर्दर टारगेट से ही आपको अचीव होते हुए नजर आए फ्राइडे को भी। तो टारगेट 3 तक आपके अचीव हो गए, अगर आप जाके देखेंगे ना तो टारगेट 1, 2, 3 तीनों अचीव हो गए। PIBTL की हमारी कॉल ऐसी है कि जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये पहली कॉल आपके सामने ऐसी आ रही है जिसका स्टॉप लॉस वाकई में हिट हुआ है। सही है, तो ये आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ आपके सामने है। एयरलिंक का हमारे जो टारगेट अचीव हो गए सारे। फाइनल टारगेट भी जिस दिन हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ 29.5 का, उस दिन आखिरी दिन था एयरलिंक का। तो उसके बाद फिर वो 4 रुपये की 5 रुपये की उसमें गिरावट आ गई, वो आपके सामने। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई है एयरलिंक की। हम बाय करवा रहे थे 25 पे भी, 26 पे भी, 28 पे भी, 29 पे भी। सही है, लेकिन जिस दिन से टॉप लगाया उस दिन बोला है हमने कि एयरलिंक हैज फाइनल टारगेट बिन अचीव। मंडे को आप देख लेंगे लॉक लगा होगा ऑलमोस्ट इसको, और वहाँ से फिर ये रिवर्स हुआ है, और उसके बाद हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है, मैं आपको दिखा दूँगा। उसके बाद कब कॉल आई है वो भी दिखाऊंगा आपको। और वहीं उस दिन जिस दिन कॉल आई है ना 5 रुपये नीचे, वहीं से वो रिवर्स हुआ है, सब चीज़ आपके सामने होगी। STPL वेव्स और STCL वगैरह ये आइटम्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट में और दूसरे ग्रुप में जो है हमने शेयर करे थे। इंट्राडे के लिहाज से हमने 5 आइटम शेयर करे थे उस दिन मंडे को, कि इंट्राडे में ये स्टॉप लॉस लगा के ये आइटम बाय करें, ये टारगेट होंगे इसके। बहुत आउट ऑफ द आइटम से, लेकिन टेक्निकली हमें वो बहुत अच्छे समझ में आ रहे थे, हमें लग रहा था ये गेन दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन इन आइटम्स ने परफॉर्म करा। अगर कोई 4-5 आइटम चले तो वो हमारे 4-5 आइटम चले, चाहे उसमें STPL हो, चाहे उसमें वेव्स हो, चाहे उसमें STCL हो, चाहे उसमें वेल्स हो, चाहे उसमें जो है वो आपका एक आध और शेयर हो, वो आपके सामने भी आ जाएगा। बैंक का लबीब को हमने एनालिसिस करा, हमने कहा था कि 46 से रिवर्सल नजर आएगा। आप जगह चार्ट्स पे देख लें 46 से रिवर्स हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब की हमारी कॉल थी 3.95 से 4 के दरमियान बाय करवाया। कितनी लो रिस्क एंट्री थी आपके सामने, 3.9 का स्टॉप लॉस है, हार्डली 5 पैसे का रिस्क। ये होती है हमारी एंट्री, कि ऐसी एंट्री देते हैं कि बंदा वाकई में काम कर सके, उसको पता हो यार जाएगा तो 5 पैसे जाएंगे, और अगर आएगा तो बहुत कुछ आ सकता है मेरे पास। हम दूसरे लोग इधर काम नहीं करते कि 4 रुपये पे एंट्री दी, 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, 50 पैसे का स्टॉप लॉस। जिस बंदे का कैपिटल होता है ना उसको अंदाजा होता है कितनी बड़े रिस्क में वो है जब वो उस पर्टिकुलर शेयर में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ आपके सामने ही है। और पोल का टारगेट था हमारा, सारे टारगेट सेट हुए हमारे आपके सामने, ये भी स्टिल इंटैक्ट है पोल की। बैंक का लबीब की हमने कॉल दे दी 46-47 से, आपको चार्ट पर आप देखेंगे आपको रिवर्सल नजर आएगा, और हमारे 3 टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो 3 बैंक्स में हम काम कर चुके हैं, और HBL में उससे पहले काम करा हुआ था। UBL को हमने एज करा है 109 से 153, बैंक अल्फला 28 से 38, बैंक का लबीब 46 से ऑलरेडी 52 पे खड़ा हुआ है, और उससे पहले HBL 68 से 78 से आई गेस 78 से ही 68 से आई गेस 80 तक का मूव, 12 रुपये अगेन उसमें मिलेंगे। सही, ये सब आपके सामने लिखा हुआ भी है। उसके अलावा अगर आप देखें ISL की हमने ट्रेड आइडिया शेयर करा था, उसमें भी आपको टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। SPWL एयरलिंक का एनालिसिस था। अच्छा, हमने एनालिसिस करा 24 से लेकर 24.5 से ये रिवर्स होगा। चार्ट्स पे जाके देखें, जिस दिन हमने कहा 24 से लेकर 24.5 से रिवर्स होगा, वहीं से वो रिवर्स हुआ अगले दिन। ये सारा एनालिसिस आपके सामने है। एयरलिंक की कॉल थी हमारी, हमारा टारगेट 1 हिट भी हुआ है। सही है, कब दिए हमने 4 बजे। अच्छा, हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने कोई बाइंग नहीं करवाई। हालांकि हम 25, 26, 27, 28 पे बाइंग करवा रहे थे, लेकिन जिस दिन हमारा फाइनल टारगेट हुआ हमने कोई उसको बाइक कॉल नहीं दी, वहीं से वो रिवर्स हुआ। रिवर्स होकर 5 रुपये नीचे गिरा, 5 रुपये नीचे जब वो गिरा, हमने जहाँ पे कॉल दी वहीं से रिवर्स हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग है वो कितनी स्ट्रॉग है। GGL को अगर आप देखें तो उसके भी आई गेस 2 टारगेट सेट हो गए। सही है, 2-3 हिट नहीं हुए तो 2 तो हिट हो ही गए इसके। पाइनियर सिमेंट को अगर आप देखें तो उसके तमाम टारगेट सेट हो गए। WTL के टारगेट्स हमारे तमाम हिट हो गए। WTL का हमने एनालिसिस शेयर करा था, रिवर्सल होगा इसके अंदर, सब कुछ होगा। ये टारगेट्स हैं इसके, वो टारगेट हिट होना इसके शुरू हो गए। एयरलिंक को अगर आप देखें तो एयरलिंक की कॉल है, GGL की कॉल है, TPLP की कॉल है। TPLP के भी हमारे दोनों टारगेट, एक टारगेट तो हिट हुई है। TPLP का हमने फ्राइडे को फ्रेश कॉल शेयर करी थी TPLP की, और फ्राइडे को हमारा टारगेट देखें, टारगेट 1 हिट हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें फ्राइडे को हमारा NRSL का 3 टारगेट, तीसरा टारगेट हिट हुआ। GGL का पहला टारगेट हिट हुआ। FCEPL की हमने फ्रेश कॉल दी थी। सही है, हमने रात को जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो ग्रुप कॉल के ऊपर थे, तब हमने जो है वो FCPL आइटम मेंशन करा था फ्राइडे के लिए। और FCPL अगर आप देखें तो वो पिछले कई दिनों से नहीं चल रहा था, चला तो फ्राइडे को चला वो, और उसने हमारे टारगेट्स वगैरह को हिट करा। उसके अलावा अगर आप देखें पाइनियर सिमेंट का टारगेट हिट हुआ, बैंक लबीब को 52 वाला टारगेट हिट हुआ, पोल का टारगेट हिट हुआ हमारा, मीज़ान बैंक हमने आइडेंटिफाई करके ब्रेकआउट वगैरह हो गया, पाइनियर सिमेंट का जो है तीसरा टारगेट हुआ। तो सब चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। हमारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं, हमारे जो रिकमेंडेड ब्रोकर, उसके बाद जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, सही है, उनको बेसिकली हम सर्विसेज वगैरह फ्री में ऑफर करते हैं। अपनी ये जो चार्जेस होते हैं इसके वेव ऑफ कर देते हैं उनके लिए। सही है, तो उनको ये एडवांटेज मिल रहा होता है। डिटेल्ड एनालिसिस विद डिटेल्ड कॉल्स, तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें वो चीज़ें नहीं आ रही जो कई चीज़ें नहीं आ रही इसके अंदर, जैसे मैंने इंट्राडे कॉल्स की बात करिए, वो तमाम कॉल्स इसके अंदर नहीं आ रही, प्लस ऑडियो मैसेजेस जो दिन के दौरान सेंड करे जाते हैं, और इंडेक्स का जो एनालिसिस वगैरह शेयर करे जाता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज सिर्फ लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं इसके। हम ये चाहते हैं कि हर बंदा इसमें हो, ताकि वो मार्केट के बारे में अवेयर हो, उसको बहुत फेयर व्यू मिल रहा हो। हमारी एक्यूरेसी क्या है वो सब आपके सामने। एक बंदे की टीम नहीं है हमारी टीम जो है वो मल्टीपल लोगों की है, जो अपनी अपनी स्किल पे फोकस करते हैं, और एक्यूरेसी क्या है वो सब आपके सामने। तो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आप इस वीडियो को वापस देख लें, आप उसको वेरीफाई कर लें, चार्ट से खोल के वेरीफाई कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ सक्सेसफुल कॉल्स नहीं मेंशन करिए आपके सामने, जिस कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक कॉल का सिर्फ, वो भी आपके सामने मेंशन करिए। तो एक्यूरेसी आपके सामने। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लें। सही है, और अगर आप हमारी ये लेना चाहते हैं सर्विसेज तो आप सर्विसेज ले लें। आप अकाउंट खुलवाते हैं तो हम उनमें से हैं कि जो आपकी कमीशन को जो है वो, अगर हमें कमीशन मिलता है तो उसको वैल्यू देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमारे क्लाइंट जो है प्रॉफिट में रहे। हमारी जो भी कॉल्स होती हैं उसका मकसद ये नहीं होता कि हमारी कॉल्स हिट हो जाए, उसका मकसद ये होता है कि वाकई में सामने वाला काम करे और उसका फायदा हो। उसी वजह से हम जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो छोटे रखते हैं, और ऐसे जोन्स में बाइंग करवाते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट मिलने की जो है वो उम्मीद होती है। और एक्यूरेसी क्या है आपको हमने पता ही है। तो अच्छी रिस्क मैनेजमेंट प्लस अच्छी एक्यूरेसी,
इसके साथ जो है वो आप मार्केट को जो है वो ईज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके, या अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फिर इनके जो है चार्जेस वगैरह आपके लिए जो है वेव ऑफ हो जाएंगे। तो वो अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करें।